डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर पुष्पांजलि भाजपा जिलाध्यक्ष, प्रदेश नेता, विधायक, अनुसूचित जाति के प्रदेश नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ता। आइए, आज अम्बेडकर जयंती पे हमारे साथ उदयपुर विधायक ताराचंद जैन साहब भी यहाँ, सभी यहाँ अम्बेडकर साहब के यहाँ जयंती मनाने आए हैं। आप बताइए। आज भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, इस देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है, सामाजिक समरसता के प्रति आज उनके जन्म जयंती पर उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। अब हमारे प्रमोद जी सामंत साहब का निवेदन है, आशीर्वाद स्वरूप, तो सब आशीर्वाद स्वरूप आप हमारे को अम्बेडकर जयंती समाज पर सभी होंगे, इनको शुभकामनाएं दें। डॉक्टर अम्बेडकर जी की इस जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सब यहाँ एकत्रित बंधु भाई इस बात का गौरवान्वित महसूस करते हैं, एक महामना भारत ने इस देश को सबसे बड़ी सौगात जो दी है, जिसके कारण से आज स्वतंत्र भारत में हम अधिकार पूर्वक जी रहे हैं, देश को संविधान दिया है। ऐसे संविधान निर्माता की स्मृति में आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर पुष्पांजलि और इस शहर में विविध कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आज सभी समारोह में आप सब लोग सहभागिता निभाएं, उपस्थिति के साथ खूब जोश और उत्साह के साथ इस बात का संकल्प लें जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व देश को समर्पित हुआ, उसकी रक्षा के लिए हम भी अपना नैतिक कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। जय भारत, जय हिंद। जय बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी सामंत साहब का। बाबा साहब प्रमोद जी सामंत साहब का निवेदन है कि 9:30 बजे हरी झंडी हम निकलने वाले हैं। भारत माता की जय। बाबा साहब ने क्या दिया? बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। जय भीम, जय भीम। जय भीम। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद भवन के अंदर उपस्थित लगाया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी निश्चित तौर से उनके जीवन के बारे में व्याख्यानमाला हुई। ऐसे देश के प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करते हैं। और भारत रत्न किसने दिया? तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। निश्चित तौर से आज उनके जन्म दिवस पर मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज इस अवसर पर
श्रीमान शैलेंद्र जी भाई साहब, जो कि ताराचंद जी भाई साहब भी खड़े हैं, हम सब लोग भी खड़े हैं। और ये रैली कहाँ से कहाँ जाएगी और कितने सालों से ये आप आयोजन कर रहे हो? मैं इंजीनियर शैलेंद्र चौहान, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष। 25 साल से हम ये समारोह कर रहे थे और 25 साल पहले एक हाथी, एक घोड़ा, एक ऊंट और 5 आदमी चलते थे। धीरे 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 करके ये कारवां आगे बढ़ा है। मैं सभी का आभारी हूँ। तो बाबा साहब की जन जागृति, अब पहले तो बाबा साहब अकेले थे, अब घर घर में शिक्षा प्राप्त हुई है, घर घर में अम्बेडकर साहब है। अब हमारे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे महामना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का हम सभी, सबसे ज्यादा तो महिलाएं ऋणी है, क्योंकि उनका है जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपना कानून मंत्री का पद से इस्तीफा देना मंजूर कर लिया, पर बहनों के लिए उन्होंने नहीं किया तो इस्तीफा दिया। सबसे ज्यादा महिलाएं ऋणी है। फिर बाद में मजदूर, जो मजदूर श्रमिक है, 8 घंटे उनका कार्य किया, वो सब बाबा साहब की मेहरबानी है। और तीसरा किसानों के लिए काम किया और सबसे ज्यादा दलित शोषित परिवार के लिए काम किया। तो एक परिवार नहीं, आज हजारों परिवार उनके सामने खड़े हुए। मैं आपको अम्बेडकर जयंती समारोह समिति की तरफ से सतपाल सिंह जी, प्रमोद जी सामल साहब, ताराचंद जी जैन साहब, हमारे पूर्ण सिंह जी मीणा साहब, हमारे केंद्रीय मिनिस्टर साहब बाबूलाल जी खरेड़ी साहब, बहन हंसा जी माली, सीमा जी खटीक, जी भारत माता की। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश के यशस्वी महामंत्री प्रदेश के मुकेश जी गर्ग इसी समारोह के लिए पधारे हैं। आज हम सब उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय मुकेश जी गर्ग, प्रदेश महामंत्री SC महोदय। आदरणीय भाई साहब, 2 शब्द कहें। उदयपुर के हमारे यहाँ तो 25-30 सालों से इस तरह से रैली निकल रही है। आप भी अपने अनुभव बता रहे हैं और बाबा साहब के बारे में कुछ बोले। देखिए, बाबा साहब की बात की जाए तो बाबा साहब को दूसरे लोगों ने केवल एक समुदाय विशेष के लिए बांध दिया था, लेकिन बाबा साहब को सम्मान देते हुए भाजपा ने बताया कि सर्वधर्म सर्व समाज के लिए बाबा साहब है। और बाबा साहब केवल संविधान निर्माता ही नहीं, बाबा साहब का पर्याय है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना, अपने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ना, वंचितों के लिए लड़ाई लड़ना, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ना। बाबा साहब ने देश को जो संविधान दिया है, आबादी को एक सूत्र में बांधने का काम किया है, वो निश्चित तौर पर अपने आप में अविस्मरणीय है। और पूरा देश जो बाबा साहब को आज नित्य वंदनीय है, उनको आज पूछता है, वो केवल इसलिए पूछता है कि उन्होंने किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं, पूरे देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म के लिए सोचने का काम किया और उनको आगे लेके चलने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद व भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष श्रीमान अतुल जी झंडेले साहब भी रैली में बता रहे हैं और हमेशा आते रहते हैं सहयोग। यस सर। आज बाबा साहब की जन्म जयंती पर आज सभी समाजजन यहाँ इकट्ठे हुए। आज उस महापुरुष ने हमारे देश को संविधान, हमें हमारे देश के अंदर कैसे एक होकर इस देश को भरम वैभव में ले जाना है, उसके लिए हमें पूरा ज्ञान दिया। आज हम बाबा साहब की जन्म जयंती पर हमारा पूरा सर्व समाज यहाँ पर इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि देने, उनकी याद में यात्रा निकालने यहाँ पर सभी समाजजन इकट्ठे हुए हैं। मैं समाज के सभी वरिष्ठ जन जो इस कार्यक्रम का आयोजक है उनको धन्यवाद देता हूँ कि हर 14 तारीख को इस तरीके की शोभा यात्रा को निकालकर जो उदयपुर के रहने वाले लोगों को बाबा साहब के दिए हुए संविधान को, उनके दिए हुए शिक्षा के बारे में जो लोगों को ज्ञान देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जोगाराज जी भाई साहब, आप भी हर समय हर काम में समाज के हर तरीके में इकट्ठे होते हैं। धन्यवाद। फतेह सिंह जी राठौर साहब, बच्चे आ गए हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे। बाबा
साहब ने क्या दिया? हर बाबा साहब ने क्या दिया? अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया, बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया, बाबा साहब ने क्या दिया? देश को संविधान दिया।